टैग के बारे में जो समझते हैं कि टैग एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आप एक दिन में तैयार करके और सामने ला देंगे। आपने 5 दिन पहले सैम्पल पेपर रिप्रेजेंट करा, 5 दिन पहले नया इंटरफेस ला रहे हैं और फिर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ये क्या के निकल जा रहे हैं कि एडीक्यूटी तो पहली बार एग्जाम ले रही है, तो बच्चों की क्या गलती है? वो बच्चों की क्या गलती है? और बच्चों की जवाबदेही तो आयोग से है। हमें क्या मतलब कि पीछे कौन वेंडर है, पीछे चल क्या रहा है? हमें तो रिजल्ट बाहर से जो दिख रहा है, काम वो देखेंगे हम कि आपके पीछे का क्या फेलियर है, वो देखने के लिए नहीं बैठे। कल को चेयरमैन साहब कहेंगे कि मैंने नीचे के लोगों को बोला था ठीक तरीके से एग्जाम करा लो, वो टूरिज्म पे मालदीव निकल गए, तो इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये कोई बात नहीं है, सब बहानेबाजी है। सरकार चाहे तो आज अपना भी सिस्टम डेवलप कर सकती है, बट ये सब तरीके हैं ताकि आप एक दूसरे पे अपनी बातें टाल सकें। और ऐसा नहीं कि डीओपीटी तक बातें नहीं पहुंची हैं, जैसा हमें समझ में आया सब बातें पहुंची हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम स्टेनो के एग्जाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने सिर्फ ये बात एसएससी की नहीं, रेलवे का भी ज्ञापन कि रेलवे में इतनी सारी समस्याएं, बैंक का एग्जाम, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, हर एक चीज़ पे बात की और बताया। तो अभी सिर्फ वही काम हुआ है कि हमने बताया, वो चीज़ तो हम आपके मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल, टीवी चैनल सबके माध्यम से लगातार कर ही रहे हैं। हाँ, तो कर ही रहे हैं। तो मुद्दा तो उठ ही रहा है और मुद्दा चर्चा में भी आ गया। तो जो एक मकसद था कि मुद्दा पहले चर्चा में आए, अब सूरत कब बदलेगी, मुद्दा इज दैट। तो अभी अगली मुलाकात का कोई आश्वासन दिया या वो कुछ एक्शन लेंगे या मंत्री से मिलवाएंगे? इस वीक में कोशिश करेंगे कि आपको मिलवा दें, कोशिश करेंगे। इस वीक में कोशिश करेंगे, कुछ फिक्स नहीं बताया। समस्याएं बाहर आने के बाद, जहां डायरेक्टर ने खुद कहा कि 50 से 55 हज़ार लोग इफेक्टेड हैं, जहां पे 2300-2400 वैकेंसी में 50-55 हज़ार नॉर्मल चीजें लग रही हैं, आप सोचिए। तो क्या वहां एसएससी का, आयोग का या फिर सरकार का आयोग को ये आदेश नहीं हो सकता है कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करके बोलिए कि बच्चे धैर्य रखें, हम सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप अगर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं का मतलब ये कि आप तो ये अभी मान ही नहीं रहे हैं कि दिक्कत है। वो तो चेयरमैन साहब से कैमरामैन ने ये निकलवा लिया, जहां उन्होंने खुद माना कि हाँ दिक्कतें हैं। आप कैसे कह सकते हो दिक्कतें हैं? तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम या बच्चा? आप ये कह के निकल जाओगे कि दिक्कतें हैं, या आप कैसे कह के निकल सकते हो? और हम भी यही चाह रहे हैं, एसएससी चेयरमैन साहब हो या रेलवे चेयरमैन हो, हम यही कह रहे हैं कि आपने माना कि हाँ दिक्कतें हैं, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि इसी बात को आप लिखित में दें कि दिक्कतें आपको कौन कौन सी पता है, क्योंकि अब हमने सारी दिक्कतें बताई हैं। अब कोई एक ऐसी दिक्कतें नहीं छोड़ी है जो हमने नहीं बताई। वो ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं। हमें नहीं पता। अब हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि दिक्कतें आई हैं और हम उनको सुधार कर रहे हैं और आगे समस्या नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले तो ये बताइए कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें पता चली हैं, और दूसरा ये बताइए उन दिक्कतों पर आपने क्या सुधार किया है। एक बार भी मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन से? नहीं, मैंने कल फोन किया था उनको, 30 सेकंड तक अपनी बात रखी थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई 30 सेकंड में कितना रख सकता था, मैंने मैसेज भी किया उनको। 6 तारीख को लेकर क्या कॉल है? तमाम मैसेजेस आ रहे हैं कि अब वही आज और कल, अब आज 4 तारीख हो गई, कल 5 तारीख हो गई। आज भी बहुत सारे लोगों से मिलना है और मिलकर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जरूर इस पे वीडियो जारी करेंगे कि आगे क्या 6 को कॉल लेने वाले हो आप लोग, परमिशन भी ले रखी है जनता मंदिर? जी, परमिशन तो कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? हाँ, ये बता के कर दिया है कि अभी मुश्किल है और आपने बहुत कम वक्त दिया था, और पहले ये कह दिया कि ठीक है हम आपको परमिशन दे रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन ये है कि नहीं, आपकी परमिशन अभी कैंसिल कर दी गई है, तो उस पर भी बात कर रहे हैं कि क्यों कैंसिल कर दी गई, परमिशन मिलनी चाहिए।